बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से पाकिस्तान का अखराज। मुल्की एयरलाइंस के लिए परवाज़ों की राह हमवार। तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस अब बरतानिया के लिए परवाज़ों की इजाज़त हासिल करने के लिए दरख्वास्त दे सकती हैं। सेफ्टी लिस्ट से अखराज आज़ाद और तकनीकी अमल के तहत हुआ। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का कहना है कि मैं पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान के साथ फ़ज़ाई राबतों में बेहतरी ख़ानदानों के मिलाप में मदद देगी। बरतानिया और पाकिस्तान की हवाबाजी के माहिरीन की मुश्तरका काविशों के शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आलमी हिफाजती मयार पर पूरा उतरने के लिए मुसलसल काम किया। दूसरी जानिब PIA बरतानिया की फ़ज़ाओं में उड़ान भरने के लिए पुरज़्म। तर्जुमान PIA के मुताबिक बरतानवी पाबंदियों का खात्मा PIA के फ़ज़ाई हिफाजत की मयारी सनद है। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी की तरफ से पाबंदी का खात्मा हवाबाजी के बैनुल-अक़वामी हिफाजती मयार पर सख्ती से कारबंद रहने से मुमकिन हुआ। शेड्यूल की मंजूरी मिलते ही इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के ख़त्मे का खैर मकदम। कहा PTI के लीडरान के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से माजी में पाकिस्तानी परवाज़ों पर पाबंदियाँ लगी, मुल्की साख को नुकसान पहुँचा। इस मुस्बत पेशरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। बरतानिया के साथ पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। हुकूमत कौमी एविएशन के शोबे में शफाफियत और बैनुल-अक़वामी मयार के तकाज़ों को पूरा करने के लिए भरपूर इक़दाम ले रही है। आया गया है या हमारी एयरलाइंस को वहाँ पे ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई है। हम अप्लाई करेंगे, लाइसेंस, ऑपरेटिंग लाइसेंस जो है लेंगे। अब अगला मरहला है कि हम PIA को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने ही अदारे पे इल्ज़ाम लगा के जो बैनुल-अक़वामी रेगुलेटर्स थे, कौमी एयरलाइन को जो है उस पर पाबंदियाँ लगा दें। कौमी वक़ार जो है वो मजरूह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान, और आज तक उन्होंने कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। पाकिस्तान का नाम बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाला जाना अहम संग मील और शहबाज शरीफ की हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। इस संग मील को अबूर करना कौमी वक़ार की बहाली की अलामत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI दौर के वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान के बायस ये पाबंदी लगी थी। PTI दौर हुकूमत ने हवाबाजी के वज़ीर ने अपने ही इदारे पर इल्ज़ाम लगाया, जिसकी आज तक कोई वजाहत नहीं दी गई। गैर जिम्मेदाराना बयान से कौमी वक़ार भी मजरूह हुआ। कोशिश जारी है कि न्यूयॉर्क की फ़्लाइट भी शुरू हो। अगला मरहला PIA की निजकारी है। जो भी निजी ग्रुप इस इदारे को संभालेगा उसे एक मुकम्मल और फ़ाल एयरलाइन मिलेगी। हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, उनके जो अमला है उनको हम शाबाश देंगे अच्छे नताइज के हवाले से, और जहाँ पर ख़राबियाँ हैं और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल। अब हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली वजारत को शाबाश दी जाएगी। ज़रूरत पड़ने पर तब्दीली कार्रवाई भी होगी। हालिया बारिशों का सिलसिला ख़त्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को 2 टोक पैगाम दे दिया। वफाकी काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों के एतमाद का मज़हर है। माशी तरक्की के लिए सब मिलकर काविशें कर रहे हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश अमीनाबाद में 147.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, डस्का, शेखुपुरा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर, उकाड़ा में 170, चिचावतनी में 130 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात और गिरदोनवा में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। बालाई इलाकों, पहाड़ी मकामात खुसूसन मरी और गिलियात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा।
लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन और शेखपुरा में बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 28 अफराद जान बहक हो गए। लाहौर में छतें गिरने के 3 वाक़यात में 12 अफराद जान से गए। ठोकर न्यास बेग में खवातीन और बच्चियां समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जान बहक हुए। फैसलाबाद में माँ बेटी समेत 3 अफराद की जान चली गई। पाकपतन में बारिश के बायस खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक और 12 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस, कहा कि सोगवार खानदानों के साथ हमदर्दी है। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक मानसून बारिश के दौरान तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहेंगे। नशीबी इलाकों से निकासी आप को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्ज़ा बुखारी कहती हैं, कल रात बारिश के चंद ही घंटों के अंदर निकासी आप का मुकम्मल अमल कर लिया गया था। वज़ीर आला KP पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए वेलकम करेंगे। हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की नई दास्तान सुनने को मिलती है। पैरा फोर्स आइंदा हफ्ते से ऑपरेशन शुरू कर रही है। फितना फसाद से निपटने के लिए फोर्स मुकम्मल तरबियत याफ्ता है। रही है सुबह शाम अवाम ही दलील हो रही है ना, उनको क्या है। हुकूमत पता नहीं क्या क्या करना चाहती है, आवाम को मारना ही चाहती है बस। हर चीज़ में महंगाई होगी। जब ये बाइक चलाएंगे ना, अपने पैसों से पेट्रोल डलवाएंगे तो खुद इनको अंदाज़ा होगा कि ये पेट्रोल कितने का डलवाते हैं और कितने में यूज़ होता है वो। यार गुलामों का एतराज़ कोई काम आ सकता है किसी का? महंगाई है सर, क्या करें? 5 रुपये बढ़ा दिए तो क्या कर सकते? बढ़ाते रहो पैसा, आवाम ही माशाल्लाह सो रही है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 85 पैसे की कमी। मिट्टी का तेल फी लीटर 3 रुपये 10 पैसे सस्ता कर दिया गया। कीमतों का इतलाक अगले 15 रोज़ के लिए होगा। जो माफिया है ये आपको पता है, शुगर मिले इन्हीं की है। इस पर तो कम नहीं होंगे, इस पर तो इनके दबाव रखेंगे। 4 दिन से मिल मालिकान ने कराची के लिए डिलीवरी चीनी की नहीं दी। कराची की जितनी मार्केटें हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हैं। हुकूमत ने चीनी के नर्ख कम किए तो शुगर मिल्स मालिकान ने चीनी की सप्लाई बंद कर दी। कराची होलसेल मार्केट में चीनी गायब। शुगर डीलर्स के मुताबिक गुज़िश्ता 4 रोज़ से शुगर मिल्स ने सप्लाई बंद कर रखी है। ख़बरदार किया कि चीनी सप्लाई शुरू ना हुई तो कीमत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। कराची की आम मार्केट, सुपर स्टोर और मॉल्स में चीनी 200 से 210 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। कभी इंपोर्ट करते हैं, कभी एक्सपोर्ट करते हैं। इन्होंने कारपोरेट टैक्स बचाया 18 अरब रुपए का इस माफिया ने। किसान कहाँ जाएं? शुगर माफिया हर लिहाज से फायदा उठाते हैं। इस बड़ी बड़ी माफिया को, जिनका हुकूमतों से और पार्टियों से ताल्लुक होता है, इसको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस चीनी माफिया के खिलाफ और ये कौम के ऊपर जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। हम बिजली के हवाले से बहुत वाज़े तौर पर ये बात कहना चाहते हैं कि बिजली की कीमतों में बुनियादी टैरिफ में कमी होनी चाहिए। ये प्रोटेक्टेड में 6 महीने की शर्त क्यों है? जमात इस्लामी का चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो गई। पहले चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब इम्पोर्ट हो रही है। हुकूमत बड़े माफिया को पकड़ने के लिए तैयार नहीं। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, तमाम IPPs और शुगर माफिया एक साथ हैं। अवाम को बिजली बिल में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,37,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,36,300 की सतह पर ट्रेड।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। शंघाई ताउन तंज़ीम वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास के मौके पर मुलाकात में कामयाब मेज़बानी पर इसहाक़ डार ने मुबारकबाद दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान चीन में मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी रखने पर जोर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। शोदा में हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद और सिपाही शहजादा शामिल। जवाबी फायरिंग में 1 दहशतगर्द मारा गया, 2 जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की फायरिंग की मजम्मत। पुलिस एहलकार को खराज अक़ीदत कहा, पुलिस एहलकार की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अरावल दस्ते का किरदार अदा कर रही है। कराची में खस्ता हाल और ख़तरनाक इमारतों के सर्वे के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। टीम में 3 असिस्टेंट कमिश्नर और 1 मुख्तारकार शामिल। सर्वे टीम और डिप्टी कमिश्नर जनूबी की ज़ेर निगरानी काम करेगी। तमाम खस्ता हाल इमारतों का डाटा ऐप पर अपलोड होगा। सर्वे में कराची डिवीज़न की तमाम ख़तरनाक इमारतें शामिल होंगी। कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार मासी से तहकीकात में अहम इंकशाफात। चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार महरीन नामी मासी एवॉर्ड याफ्ता निकली। मुलजिमा महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी है। सिलाई के काम पर साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से मुलजिमा को एवॉर्ड मिल चुका है। मुलजिमा का ताल्लुक फैसलाबाद से है, जो लाहौर में भी मुतअद्दिद केसेस में मुलव्विस है। मुलजिमा ने चाय में नशावर दवा मिलाकर अहले खाना को बेहोश किया और घर से जेवरात, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार हो गई थी। कराची के इलाके और रंगी टाउन में लुटेरे बेलगाम हो गए। दिन दहाड़े डाकुओं ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुसल्ला मुलजिमान शहरी से मोबाइल फ़ोन और पर्स छीन कर बासानी फरार हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साफ व शफाफ माहौलियाती निज़ाम यकीनी बनाने के लिए इक़दामात। EPA के स्मॉग और फ़िज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए इंतहाई का जुर्माना आयद किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग में किसी के साथ नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ खूनरेज़ी रोकना चाहता हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना जंग को रुकवाया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को मॉस्को को निशाना नहीं बनाना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से उम्मीद जाहिर की है कि वो अपने अगले 50 दिन में राय बदल सकते हैं, जिससे यूक्रेन तनाज़े के हल की राह निकल सकती है। उन्होंने कहा कि जो बाइडन की कमज़ोर खारजा पॉलिसीज़ के बायस दुनिया में कई जंगें शुरू हुई। मेरे दौरे हुकूमत में आलमी सतह पर इस्तेहकाम है और कई बहरानों को रोका गया। अमेरिका में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल परवाज़ें मनसूख कर दी गई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में तबाही, सबवे निज़ाम पानी में डूब गए। अब तक 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी। हंगामी सूरत हाल नाफिज। पाकिस्तानी T20 स्क्वाड का पहला ग्रुप बांग्लादेश पहुंच गया। कौमी क्रिकेट टीम के 7 खिलाड़ी और 7 ऑफिशियल्स बरास्ता दुबई ढाका पहुंचे। स्क्वाड के बकिया अरकान शाम को ढाका पहुंचेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को ढाका में खेले जाएंगे। दौरा बांग्लादेश के बाद ग्रीन शर्ट्स वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए अमरीका रवाना होंगे। पाकिस्तान की एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल तक रसाई। थाईलैंड में जारी इवेंट के क्रॉस ओवर राउंड में इंडोनेशिया को 3-0 से शिकस्त दे दी।
ये चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल चौथी फतह है। कौमी टीम की जीत का स्कोर 25-23, 25-20 और 25-20 रहा। क्रॉसओवर राउंड में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जुमेरात को ईरान के खिलाफ खेलेगा। एस्टोनिया के स्लैकलाइन एथलीट यान रोस का एक और हैरान कुन कारनामा। चलती तेज़ रफ्तार मोटरबोट के दरमियान रस्सी पर चलने का कामयाब मुजाहरा। अपनी नौयत के पहले और अनोखे चैलेंज में रस्सी के दोनों सिरे मुसलसल हरकत में थे। हवा और समंदरी लहरों की वजह से तवाज़ुन बरकरार रखना नहायत ही मुश्किल था। यान रोस का इससे पहले भी कई अनोखे कारनामे सरअंजाम दे चुके हैं। लगता है अमेरिका में आसिफ ज़दा गुड़िया एनाबेल पर फिर से आसेब आ गया। एनाबेल की देखभाल करने वाली महक्किक की पुरस्कार मौत ने सबको हैरान कर दिया। एनाबेल पर मशहूर हॉलीवुड हॉरर फिल्म कंजरिंग बन चुकी है और ये गुड़िया पुराना पैरानॉर्मल इल्म के माहिर जोड़े एड और लॉरेन और इनके खुसूसी म्यूजियम में रखी गई थी। तहकीककार एनाबेल को लेकर रियासत पेंसिल्वेनिया के दौरे पर गए, जहां वो पुरस्कार तौर पर मर गए। इससे कबल एनाबेल की नुमाइश करने पर 3 अमेरिकी म्यूजियम में पुरस्कार तौर पर आग लग चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।